अशोक, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सर मैं भी गाँव जा रहा हूँ, कुछ पैसे मिल जाते तो नहीं मिल जाती। पैसे पैसे तो मैं तुमको सारे दे चुका हूँ, सैलरी भी तुम्हारी मिल गई तुम्हें, अब किस बात के पैसे मांग रहे हो? सैलरी तो सर खत्म हो गई है। क्या कह रहे हो? सैलरी खत्म कर दी? कैसे कर दी खत्म? कुछ तो गाँव भेज दी और कुछ मकान के किराए में चली गई है, और बच्ची भी जो थी वो राशन की उधारी में ख़त्म हो गई है। अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है सर, और मुझे गाँव जाना है सर। तुमको तो पता है कि लॉकडाउन में क्या चल रहा है, मेरा होटल बंद है, 1 रुपए की कमाई नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारी सैलरी कभी रोकी है? बोलो, रोकी है कभी तुम्हारी सैलरी? नहीं रोकी है ना। फिर भी मैंने सारी सैलरी तुम्हें टाइम पे दी है, पर अशोक अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज़। सर आप इधर तो सहारा है, आप कुछ मदद कर देते तो मैं भी अपने बीवी बच्चों के पास पहुँच जाता। सो समझ में नहीं आ रहा तुमको क्या कह रहा हूँ मैं? अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझो तुम, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं भी अपने बीवी बच्चों के पास जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, अपना होटल बंद है, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ प्लीज़। सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर, बोला ना जाओ प्लीज, जाओ जाओ जाओ। रुको रुको रुको, रो मत रो मत रो मत रो मत, चुप हो जाओ, रो मत। मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं, पर जो है दे रहा हूँ तुमको, रखो तुम और अपने घर जाओ, खुशी खुशी जाओ। पर इतने कम पैसों में तुम गाँव जाओगे कैसे? कैसे जाओगे तुम गाँव? चला जाऊँगा सर, इतने पैसे भी मेरे लिए बहुत है सर। ठीक है, वो तो बात सही है, पैसे तो तुम्हारे लिए बहुत हैं, पर कुछ चल भी तो नहीं रहा है लॉकडाउन में, गाड़ियाँ बंद है, ट्रेन बस बंद है, तुम आओगे कैसे यार? तुम समझ में नहीं आ रहा है, घर कैसे पहुँचोगे? मेरे बच्चों से मिलोगे कैसे? कैसे जाओगे यार? चला जाऊँगा सर, जैसे सब लोग जा रहे हैं मैं भी चला जाऊँगा। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है, संभाल के जाना, अपने मेरे बच्चों से मिलना। ऐसे समय पे आपने मेरी मदद की है, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा सर। ठीक है ठीक है, ख्याल रखना अपना, और घर पहुँच कर ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक ठीक, संभाल के जाना।
कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? यही सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। किसी तरह कुछ लोगों की मदद से यहाँ लेकर आया हूँ। कहाँ जा रहे थे तुम? मैं अपने गांव जा रहा था। गर्मी और धूप, प्यास के कारण मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ा। पानी भी सब खत्म हो गया, पैसे भी सब खत्म हो गए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। क्या तुमने कल से कुछ नहीं खाया? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अभी तक बताया नहीं भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है। मैं मुंबई से आ रहा हूँ। लॉकडाउन के कारण जिस होटल में मैं काम करता था वो होटल बंद हो गया, इसीलिए मैं अपने गांव जा रहा हूँ। और आप? मेरा नाम सुखी है और मैं ये फुटपाथ पर रहता हूँ और भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। ये क्यों मांगते हैं आप? क्या आपका परिवार नहीं है? सोच क्या रहे हैं बताइए। आपके परिवार में माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा। कहाँ के रहने वाले हो? कुछ याद है तुम्हें? गांव कहाँ है तुम्हारा? कुछ याद है? कुछ अपने बारे में बताइए ना। गांव का नाम तो याद नहीं, शायद कहीं बनारस ज़िले में। हम 3 भाई थे जिसमें सबसे बड़ा मैं था और मैं बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गया। एक दिन अपने घर में चोरी की और घर से भाग गया और गलत हाथों में पड़ गया। उन लोगों का एक गिरोह था जो बच्चों से भीख मंगवाने का काम करता था। कुछ दिनों तक मैंने उन लोगों के लिए भीख मांगी और फिर मैंने एक दिन अपना गिरोह बना लिया। अपना गिरोह बनाने के बाद मैंने वो बच्चों से भीख मंगवाने का काम शुरू कर दिया। ये काम मैंने बहुत सालों तक किया और फिर एक दिन पुलिस की रेड हुई और मुझे जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद मैंने सारे गलत काम करने बंद कर दिए और यही फुटपाथ पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। इतने सालों में तुम्हें कभी अपने घर वालों की याद नहीं आई? याद तो हमेशा आती थी मेरे दोस्त, मगर मैंने इस बार सोच लिया था कि बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार और अपने गांव वालों के साथ गुजारूंगा। मैंने गांव जाने के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लिए। ठीक है, चलता हूँ दोस्त, बहुत देर हो गई है। कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहे हैं। कैसे जाओगे? पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास। पर गांव तो मुझे हर हाल में जाना है। और रास्ते में अगर कुछ हो गया तुम्हें तो? तुम जैसा फरिश्ता और मिल जाएगा कोई ना कोई मदद करने के लिए। अच्छा सुनो सुनो, ये कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं, रास्ते में काम आएंगे। नहीं दोस्त, ये पैसे तुमने अपने गांव जाने के लिए इकट्ठे किए हैं, ये मैं नहीं ले सकता हूँ। इतना मत सोचो। नहीं नहीं ले नहीं। लो, उधार समझ कर ले लो। गांव से वापस लौटते समय चुका देना। चुका, रख लो रख लो। ठीक है मेरे दोस्त, मेरा इंतज़ार करना। बिल्कुल दोस्त।
मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा, फिर हम दोनों एक साथ तुम्हारे गांव चलेंगे। मैं भी इंतजार करूँगा तुम्हारा। वहाँ पर एक गाड़ी रहा करता था। ये हमको नहीं पता। भाई साहब, यहाँ पर एक सुखी नाम का भिखारी रहा करता था। ये हमको नहीं पता, हम दूसरे हमको आए। भाई साहब, यहाँ पर एक भिखारी रहता था। अभी तो नहीं, पहले एक रहता था सुखी, पर अब तो वो है नहीं। एक कार्यक्रम में मौत हुई। क्या कहा? सुखी की मौत हो गई? कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे अपना वादा नहीं निभा पाया। तुम इंसान नहीं, फरिश्ता थे। तुमने मेरे गम लेकर अपनी सारी खुशियां मुझे दे दी। भाई कहाँ मर गया था साले? 2 दिन से दुकान क्यों नहीं आया? माँ बीमार थी। तू वहाँ अपनी माँ की सेवा करेगा तो ग्राहकों को मेरा बाप देखेगा? माँ तो रही नहीं, ग्राहकों को ही करूँगा। थोड़े पैसे चाहिए थे माँ के क्रियाक्रम के लिए। पैसे तेरी माँ यहाँ रख के गई थी कि तेरा बाप? भाग साले यहाँ से। मालिक मदद कर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मैं बस अब एक शब्द भी और मत बोलना। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, जानवर हो तुम, जानवर। ये लो कुछ पैसे और जाओ अपनी माँ का क्रियाक्रम करो, जाओ। आप बिना जाने मुझे इतने पैसे दे रहे, मैं आपको कल आपको पैसे कैसे बताऊंगा साहब? आप फरिश्ता हो साहब। देखो, ये पैसे ना तो मेरे हैं और ना मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ जिसे एक फरिश्ते ने फरिश्ता बना दिया। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं फरिश्ता रहता है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। उसके बाद ये सारा शहर फरिश्तों का शहर बन जाएगा दोस्त, और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। जाओ। जाओ।